हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमारी लाइब्रेरी की जो सीरीज़ चल रही थी लाइब्रेरी साइंस की, उसी सीरीज़ में अब आज हम करेंगे टॉपिक है कि इंडिया में जो अलग अलग जगह पे लाइब्रेरीज़ है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी और कहाँ पे है। ठीक है, कौन से ईयर में, जिसका ईयर पता है उसके ईयर के बारे में और उसके बारे में अगर कोई अच्छी मेन बात है तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये है नेम ऑफ़ द लाइब्रेरीज़ और यहाँ पे इस साइड लिखा हुआ है कि भाई वो कौन सी जगह पे है और ईयर क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी है, इसको नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी बोला जाता है। ये है पटना में और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1891 में। ओके, ये इसके बारे में बहुत बार, आई थिंक 2-3 बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। खुदाबख्श का जब स्टार्टिंग में 2016 वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये, और एक दो जगह पे और जो पेपर हुए लाइब्रेरी साइंस के उसमें भी पूछे गए हैं। तो खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी, इसी का दूसरा नाम है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये है पटना में, 1891 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर आती है यूपी में, यूपी के रामपुर में है राजा राम लाइब्रेरी। देखिए, रामपुर राजा राम है ना, नाम से थोड़ा सा कंबाइन करके कोशिश करिएगा कि याद रखी जाए, क्योंकि ये चीज़ें फिर याद नहीं रहती ज़्यादा समय तक, भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे ना ऐसे तो याद रहेगा। रामपुर राजा राम लाइब्रेरी। तंजौर के अंदर है सरस्वती महल लाइब्रेरी। ठीक है, तंजौर में है सरस्वती महल लाइब्रेरी। फिर आता है दरभंगा, बिहार के अंदर पड़ता है। यहाँ पे राज लाइब्रेरी, दरभंगा राज लाइब्रेरी। अलीगढ़ यूपी में मालवीय पुस्तकालय। हैदराबाद, ये भी बहुत फेमस है हैदराबाद की राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान करके है, हैदराबाद में ये लाइब्रेरी है। पोषाहार संस्थान नाम से यूँ लग रहा है कि मिड डे मील का कोई वो होगा प्रोग्राम, पर नहीं, ये इंस्टीट्यूट ही है हैदराबाद के अंदर, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान। दिल्ली के अंदर है जामिया लाइब्रेरी और नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। ये नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी 1947 में इस्टेब्लिश की गई थी वहाँ पे। ठीक है, फिर आती है पुणे में है भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। पुणे में कौन सा है? भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद लखनऊ में, यूपी के अंदर ही आएगा ये भी, अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी पेपर में, कौन सा, कहीं पे लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम हुआ था तब वहाँ पे पूछा गया था कि हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस को कौन पब्लिश करता है। तो यही यूपी की जो लखनऊ में है अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, यही पब्लिश करती है। ठीक है, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस यही पब्लिश करती है। तो ये मेन लाइब्रेरी थी। एक और है, ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स। ये देहरादून में है और इस्टेब्लिश हुई थी 1979 में। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स देहरादून में 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये मेन 9 लाइब्रेरीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे हैं ये पूछा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। खुदाबख्श और पब्लिक लाइब्रेरी है जिसका दूसरा नाम है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये है पटना में। राजा राम, रामपुर यूपी की है। सरस्वती महल तंजौर की है। राज लाइब्रेरी दरभंगा। मालवीय अलीगढ़ यूपी की। भाई माल किसके पास मिलेगा? अली बाबा 40 चोर ही तो चुरा के ले गए थे ना माल को। अली बाबा 40 चोर ही माल को चुरा के ले जाते हैं। तो अली मालवीय पुस्तकालय। हैदराबाद राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, भाई पोषाहार के साथ कनेक्ट कर लो, पोषाहार संस्थान हैदराबाद का। हैदराबाद की बिरयानी बड़ी फेमस है ना, तो उस बिरयानी को कनेक्ट कर लो। बिरयानी किस में आएगी? पोषाहार में ही तो आएगी। और कहाँ की फेमस है ये पोषाहार? हैदराबाद का। दिल्ली का तो याद रह जाएगा, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी और जामिया लाइब्रेरी है ना, ये तो है ही वहाँ पे। पुणे भंडारकर ओरिएंटल लाइब्रेरी। ऐसा नहीं लग रहा किसी बैंक का नाम है, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है ना, तो पूरा का पूरा भरा हुआ होगा पैसों से, भंडार होगा, है ना, किसी बैंक का नाम लग रहा है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा कि बैंक का नाम है, तो कुछ इस तरह की साउंड कर रहा है कि पूरा बैंक जो है वो भरा हुआ होगा पूरा का पूरा, है ना। तो पूरे पुणे भंडारकर, पुणे का भंडार जो है पुणे में है, सारा का सारा जो भंडार है। लखनऊ अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी। लखनऊ में सारे क्या रहते हैं? अमीरुद्दौला रहते हैं। ठीक है, लक से ही अमीर बनते हैं ना, तो लखनऊ अमीरुद्दौला, अमीर लखनऊ। देहरादून की याद रहेगी नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स। अब देखो, अगर ये ऐसे याद नहीं हो रहा
तो मैप बना लो इंडिया का। मेरा मैप देख के हंसना मत, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी कोशिश है मेरी, 1-2 बार और बनेगा तो बहुत अच्छी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद अगर किसी को ऐसे नहीं रहता तो ऐसे मैप बना लो इंडिया का और ऐसे लर्न कर लो, तो देखो इजी हो जाता है। यहाँ पे यूपी है ना, यूपी में अलीगढ़ मालवीय पुस्तकालय है, और यूपी के रामपुर में राजा राम लाइब्रेरी है, और लखनऊ में है अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी। ये तीनों की तीनों कहाँ है, यूपी के अंदर है ना। ऐसे याद कर लो, इजी रहेगा अगर ऐसे याद नहीं होता तो। अलीगढ़ का माल, रामपुर का राजा राम, लखनऊ का अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, ये तीनों की तीनों कहाँ है, यूपी में है। लेकिन ये वाली जगह याद रखना, यूपी के अलीगढ़ में है, रामपुर में और लखनऊ में। लखनऊ की तो अमीर, अलीगढ़ का माल, रामपुर का राजा राम, ठीक है। बिहार के अंदर पड़ता है पटना। पटना की सबसे ज़्यादा फेमस है खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी, 1891 में बनी थी, इस्टेब्लिश हुई थी, और इसी को नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। दरभंगा राज लाइब्रेरी। भागेगा कौन, दरभंगा, भागा कौन था, राज। वो ध्यान है ना, सिमरन को लेके कौन भागा था, राज ही तो भागा था, तो भागा था राज है ना, वो DDLG के अंदर भागा था ना, कौन भागा था, राज भागा था। तो दरभंगा, भंगा से याद रख लो, भागा था, कौन भागा था, राज भागा था। दरभंगा राज लाइब्रेरी। देखिए हंसी का मत, ये मेरे याद करने का ऐसा ही तरीका, मेरे को कुछ भी मिल जाता है ना तो मैं उसी से कनेक्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा याद रह जाता है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा दिल्ली पड़ता है, दिल्ली जो है दिल्ली में कौन सा है, फिर हरियाणा के अंदर आएगा ना, यहाँ पे हरियाणा में ही तो मिलेगा दिल्ली। तो यहाँ दिल्ली के अंदर जामिया लाइब्रेरी और नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1947 में। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की डेट है ये, जामिया वाले की डेट नहीं मिली, ठीक है। अगर आपको मिलती है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। तो दिल्ली में है जामिया लाइब्रेरी, और 1947 में बनी थी नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। यूपी का हो गया ना, यूपी के रामपुर में राजा राम लाइब्रेरी, हाँ ये मैंने यहाँ लिख दिया ना, ये हो गया, ऊपर हो गया यहाँ पे। अच्छा फिर आ जाइए नीचे, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है पुणे, पुणे का भंडार सारा भरा हुआ ही था, तो पुणे में भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ पे हैदराबाद कहाँ आता है, तेलंगाना के अंदर आता है, तो हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान। बिरयानी कहाँ की फ़ेमस है, हैदराबाद की फ़ेमस है ना, तो पोषाहार, पोषाहार कहाँ मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा भी, तो वहाँ पे फेमस है राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान हैदराबाद, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें इजी हुई होंगी थोड़ी सी। एक बार फिर से याद कर लेते हैं, यूपी के अंदर 3 है, अलीगढ़ में, रामपुर में और लखनऊ में। अलीगढ़ मालवीय पुस्तकालय, रामपुर में राजा राम लाइब्रेरी, लखनऊ की अमीरुद्दौला, ठीक है। यूपी के बाद बिहार में आ जाओ, बिहार में 2 हैं, पटना और दरभंगा में। पटना की खुदाबख्श और दरभंगा की राज लाइब्रेरी। दिल्ली की याद रहेगी जामिया लाइब्रेरी और नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। महाराष्ट्र की पुणे, पुणे का भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, और तेलंगाना का हैदराबाद राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, ठीक है। ये हैं वो लाइब्रेरी जो इंडिया के अंदर हैं, बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ अभी किसी भी बुक में ना तो मिला है और ना ही इतना क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, तो ये हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से ही मोटा मोटा प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं, वो वाली करने की कोशिश करिएगा। अच्छा एक टॉपिक ये हो गया, एक छोटा सा टॉपिक और है, ये और बता देती हूँ मैं आपको। कुछ लाइब्रेरीज़ हैं अलग अलग जगह पे, वो कुछ रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी की, कोई एकेडमिक की, कोई जर्नल वगैरह कोई मेन पब्लिश किया गया है, तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मेन है, पूछी जाती हैं कि ये रिपोर्ट्स किसके बारे में हमें बताता है, क्या बताती है, पब्लिक लाइब्रेरी की रिपोर्ट दे रही है या फिर एकेडमिक की, है ना। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, इनका ईयर भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो कौन कौन सी रिपोर्ट है और कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी और वो किसके बारे में बताती है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक ये और देख लो आप। देखिए सबसे पहले मैंने इसको डेट के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले यही आई थी। हाँ वैसे डेट 1927 है तो ऑब्वियसली यही आई थी ये यही आई थी, ठीक है। लेकिन मैंने मतलब ये ऐसे ही ऊपर नीचे मिल गई थी, तो मैंने इसको डेट में ऐसे अरेंज करके, और मेरे को ये नंबरिंग थोड़ी सी ना वो हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही अरेंज करके याद किया हुआ है। तो 1927 में आई थी केनियान रिपोर्ट, ठीक है, यूके की है ये, यूके की है, और ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ की रिपोर्ट देती है। केनियान या कीनियान कुछ भी बोल लीजिए आप, ठीक है। केनियान रिपोर्ट है, 1927 में इस्टेब्लिश हुई थी ये,
1927 में बनाया गया था। इसने 1927 से वर्क करना स्टार्ट किया था और ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ की रिपोर्ट तैयार करता है। ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो 1850 में आया था उसमें इसका बहुत ही विशेष योगदान रहा था। ठीक है, इसी की वजह से रिपोर्ट पब्लिश वगैरह हुई, तब ये ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। माना जाता है कि इसी रिपोर्ट का एक विशेष योगदान रहा है। तो केनियान रिपोर्ट आई थी 1927 में और ये किसकी रिपोर्ट पब्लिश करता है? पब्लिक लाइब्रेरीज़ की। फिर है मैककॉल्विन। मैककॉल्विन, या पता नहीं यार ये मैक है या मैं है, अगर आपको मिले ना तो मुझे बताना, लेकिन मैंने ये पता नहीं कौन सी बुक से कहीं से ना मेरे नोट्स हैं तो मैंने उसमें अब लिखा हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि मैक है या मैककॉल्विन है ना। मैककॉल्विन, मैककॉल्विन रिपोर्ट ये आई थी 1942 में और ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ की रिपोर्ट देता है। फिर आई रॉबर्ट कमेटी रिपोर्ट, ये बनी 1959 में। पैरी कमेटी रिपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पैरी का और केनियान का पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पैरी जो है ये एकेडमिक लाइब्रेरीज़ की रिपोर्ट देती है और 1967 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। पैरी कमेटी रिपोर्ट एकेडमिक लाइब्रेरीज़ की रिपोर्ट देता है और 1967 में ये इस्टेब्लिश हुई। डैंटन कमेटी या डैंटन कुछ भी बोल लीजिए आप, डैंटन कमेटी रिपोर्ट 1969 में। ठीक है, केनियान 1927 में पब्लिक लाइब्रेरीज़ की, मैककॉल्विन 1942 में पब्लिक लाइब्रेरी की, रॉबर्ट्स कमेटी 1959, पैरी कमेटी रिपोर्ट ये भी यूके की है, एकेडमिक लाइब्रेरीज़ की रिपोर्ट देता है 1967 और डैंटन कमेटी रिपोर्ट 1969। ठीक है, केनियान मैंने इसको KMRP से याद किया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म बना रखी है KMRPD, कमरब्ड KMRPD कमरब्ड 27 42 59 67 69। मैंने तो इस तरह से याद किया हुआ है, आपको जिस तरह से बेटर लगे वैसे याद कर लीजिएगा। ओके, तो केनियान, मैककॉल्विन, रॉबर्ट, पैरी और डंटन KMRPD 1927, 1942, 59, 67, 69। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी लाइब्रेरीज़ की, जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ की रिपोर्ट देता है, पैरी एकेडमिक लाइब्रेरीज़ की रिपोर्ट देता है। चलिए एक टॉपिक और कर लेते हैं, तब तक कुछ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, आज करें या फिर नेक्स्ट सेशन में करें, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे ना। देखिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं कुछ। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी सब्जेक्ट की एक विशेषता के आधार पर जो भी आपने डिवीज़न किया हुआ है, जो भी आपने क्लासिफाइड किया हुआ है, उसको आपने एक विशेषता के आधार पर किसी भी सब्जेक्ट को आप क्लासीफाई कर रहे हो, उसको आप क्या कह रहे हो? क्लासिफिकेशन, है ना। एक विशेषता के आधार पर ही तो विभक्त करेंगे कि भाई इस कैटेगरी की चीज़ें इसमें रखो, इस कैटेगरी की चीज़ें इसमें रखो, है ना, तो उसी को तो कहेंगे। अब रंगनाथन का जो अपूपा पैटर्न दिया है रंगनाथन ने, वो क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है और याद रखिएगा कि ये जो अपूपा पैटर्न है ये क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर आता है। इसको ऑप्शन दे देता है, कैटालॉगिंग है, इंडेक्सिंग है, क्लासिफिकेशन है ना। तो ये क्लासिफिकेशन स्कीम है, ना कैटालॉगिंग है ना इंडेक्सिंग है। ये रंगनाथन की 1960 में दी थी इन्होंने, ये अपूपा पैटर्न क्लासिफिकेशन स्कीम है लाइब्रेरी की। ओके, तो क्लासिफिकेशन स्कीम है और ये किसी भी क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट को एक विशेषता के आधार पर विभक्त करना। अब हम नेक्स्ट में जब भी वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे कि DDC, EC, LC, UDC, SC, CC, BC, राइडर्स का, CRC, BSO, ये क्या है। ठीक है, ये क्या क्या क्लासिफिकेशन स्कीम है, किस ईयर आई थी, इनकी फुल फॉर्म क्या है और ये किसने दी थी। तो नेक्स्ट सेशन में यही करेंगे। टिल देन बाय बाय। जो भी करवाया रिवीजन करिएगा, कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में छोड़िएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।